एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फ़ॉरेन फंडेड और फ़ॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर मार्चिंग with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनस्ली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का अफरियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को खैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। मैशियत दुरुस्त सम्त में गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिस्से को अबूर कर लिया। मैशियत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत। कहा इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। इस हवाले से इस्तगासा के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों के नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और इसके करता धरता है। शरपसंद टोले के मुंतशिर होते ही स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। लश्कर कशी के दौरान शहीद अहलकारों को मुझ समेत पूरी कौम खैराज अकीदत पेश करती है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। सरकारी इमलाक और पुलिस रेंजर्स के अहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हसूल के लिए लश्कर कशी को रोकने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की जाए। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती सराय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है। माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की पाबंदी नहीं है। इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कुरम और अमन अमान, और हमें सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है, उसके बाद हमने सियासत। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वजीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है।
वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असम्बली में PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद नून लीग के रुकन असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान मुतालिबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सियासी जमात का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम दोबारा से तश्कील दी गई। नैब KP को भी टीम से मुतल्लिक ताउन की हिदायत जारी। नैब टीम KP पुलिस से भी मदद लेगी। जराए सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी कहा। कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा दूंगा। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। PTI मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस शेल और हथियार लाए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल है। उन्हें एहतजाज में क्यों शामिल किया गया? सोशल मीडिया पर हलाकतों की जाली फहरिस्त शेयर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। ऐसे मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया जब बेलारूस का वफ्द दौरे पाकिस्तान पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज FIRs की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत समेत 14 दफात शामिल। बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने मोटरवे टोल प्लाजा बरहमरा पक्ष पर पुलिस टीमों पर हमला किया। बानी PTI समेत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत का PTI को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम जिंदगी को मफलूज किया। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की।